वेगान प्रारंभ। भारत माता की महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। भारत माता की वंदे वंदे। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा सरसाने वाला वीरों को हरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा स्वतंत्रता के भीषण रण में लग कर बड़े जोश क्षण क्षण में कांपे शत्रु देख कर मन में मिट जाए भय संकट सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज यह अविचल निश्चय बोले भारत माता की जय स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा आए प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब हो वे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलो भारत माता की All my dear students, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। स्वतंत्रता कैसे मिली इसको हम लोग
बखूबी जानते हैं। कितना संघर्ष झेलना पड़ा, कितनी जानों की आहुतियां देनी पड़ी, ये सब चीजों को हम लोग आगे सुनते चलेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के आगाज में एनसीसी वाले को देखकर ही भाई से करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक महोदय केकर कमलों से मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन किया जाएगा और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से आग्रह है कि आप प्रबंधक महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन कराएं। बंद हो गया, पांडे जरा आप फैन बंद करिए तो मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीनां वहति मंद मंदं समीरे समीरे कलिंदात्मजा समीरे समीरे कलिंदात्मजाया मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी
करते हैं। मैं करने पर मजबूर करती है। महोदय, असल मायने में तो मैं बता दूं कि देशभक्ति हो भारतीयों को समाज राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण का त्यागी किसान वर्ग भेजा था। हाँ, वही किसान जिसकी बरसातों में कच्चे घर की छतें टपकती रहती है, लेकिन वो फिर भी किसान हमें अनाज देने के लिए, फसल के लिए हमें हमेशा वो बारिश की सिफारिश करता रहता है, दुआ मांगता रहता है। और यदि किसी किसान के खेत में फसल के जगह अनाज की जगह पर समस्या उगने लगती है, तो वह किसान अपने गांव को, परिवार को, खेत को छोड़कर शहर की ओर चल पड़ता है। तो महोदय, जो रास्ता शहर की ओर रोजगार हेतु जा सकता है, वो रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता? हमारा दूसरा वर्ग आता है युवा वर्ग। हाँ, वही युवा, हमारे देश में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कि समाज हो, परिवार हो, राष्ट्र निर्माण का सपना हो, वो सब सारी जिम्मेदारियां बहुत शिद्दत से निभाते हैं। लेकिन इसी देश में और इसी वर्ग में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो शाम को मॉडल का इंडिया देखने के बाद रात को घर आकर अपनी पत्नी को भेजते हैं। इसी वर्ग में कुछ ऐसे भी भाई हैं जो अपने बहन को कॉलेज छोड़कर कॉलेज के बाहर खड़ी दूसरों की बहन पर नजर डालते हैं। कुछ ऐसे भी युवा हैं जो बेहिचक किसी भी समय, किसी भी रूप में अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और अपनी पत्नी को 7 इंच के घूंघट में छुपाए रहते हैं। यही कारण है कि आज महिलाएं करो जिनसे ये मुकाम आया है, कि कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनसे ये मुकाम आया है। इतने खुशनसीब रहे होंगे वे लोग जिनका लहू इस वतन में काम आया है। भारत माता की, भारत माता की। इस बार तिरंगा लहरा कर लौटा हूँ माँ, देकर अपनी जान वतन को जितवा कर लौटा हूँ माँ। सरहद के उस पार तिरंगा लहरा कर लौटा हूँ माँ, देकर अपनी जान वतन को जितवा कर लौटा हूँ माँ। नींद सी बोझल पल के है माँ, आंचल जरा पसार, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार। अपने साथों गोली खाई है, जीत सिखाई तूने हर दम पे, कैसे जाता है, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार। वर्दी मेरी टांग के रखना, सरहद पर हर बच्चा बच्चा जाएगा। वर्दी मेरी टांग के रखना, घर की शान बढ़ाएगा। देख के वर्दी सरहद पर हर बच्चा बच्चा जाएगा। मैं लिख गया, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार, सुना दे लोरी अंतिम बार। विदा करो माँ मुझको हंसकर, अंतिम राह पे जाता हूँ, तेरा आंचल छोड़ के धरती माँ की गोद समाता हूँ। विदा करो माँ मुझको हंसकर। अध्यापिकाश्च एवं प्रिय छात्रः भगिनीश्च, अत्र उपस्थितानां सर्वेषां कृते मम अभिनन्दनम्। मम नाम शगुन यादव अस्ति। अहं 10वीं कक्षायां पठामि। सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः स्वतन्त्रतादिवसस्य शुभकामनाः। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् अद्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के अस्माकं स्वतन्त्रतादिवसः। अद्य भारतदेशस्य नवसप्ततितमः स्वतन्त्रतादिवसः। 1947 वर्षे अगस्त मासस्य 15तमे दिनाङ्के अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्। स्वतन्त्रताप्राप्तिपूर्वम् अत्यन्तं प्रयत्नं कुर्युः। यथा मई मासे भारतदेशः आतङ्कवादी विजयं प्राप्तुं सिन्धुरेखायाम् अभियानं चालितवान्।
झंडा को फहराएंगे हम तो है भारतवासी, झंडा को फहराएंगे हम तो है भारतवासी, झंडा को फहराएंगे हम तो है भारतवासी, झंडा को फहराएंगे देश में खुशी के लिए जान भी गवाएंगे हम तो है भारतवासी, झंडा को फहराएंगे जब कभी अकेले में कुर्बानी याद आएगी, जब कभी अकेले कुर्बानी याद आएगी, जब कभी अकेले में कुर्बानी याद आएगी हम तो है भारतवासी, झंडा को फहराएंगे देश ये हमारा है जान से भी प्यारा है, देश ये हमारा है जान से भी प्यारा है, देश में खुशी के लिए जान भी गवाएंगे आंसुओं की बारिश में खुद भीग जाओगे हम तो है भारतवासी, झंडा को फहराएंगे जय जय। स्वतंत्रता दिवस इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय की प्रबंधक महोदय, हम विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। मंच पर आते मंचस्थ उनके सुपुत्र, हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, समस्त शिक्षक बंधुओं छात्र एवं छात्राओं, कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया। दिलचस्प वाकया सामने आया, खोजने में दिलचस्प वाकया ये सामने आया कि उस समय के भारत के गवर्नर थे, अंतिम अंग्रेजों की तरफ से भारत के गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंटबेटन यद्यपि उनको पता था कि जब 5 जुलाई 1945 में ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चुनाव हुआ तो ब्रिटेन की सरकार बदल गई। पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व करने वाले विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यद्यपि मित्र देशों को उन्होंने विजय दिलाई, लेकिन युद्ध को लोग समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम कुछ उलट भी हो जाता है। चर्चिल की पार्टी हारी और लेबर पार्टी जो इटली के क्लेमेंट एटली उनका नाम है, क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई। आजादी के समय या जैसा कि जानते हैं कि भारत उस समय अंग्रेजों के चंगुल में था, एक औपनिवेशिक स्टेट था और कोई सामान्य स्टेट नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां अंग्रेज शासन कर रहे थे उन सभी में ये बहुत बड़ा स्टेट था। भारत को उन्होंने कहा था कि आप विश्व युद्ध में मेरी मदद करें। हमारे उस समय के जो आजादी चाहने वाले क्रांतिकारी थे, जो नेता थे, जो नायक थे, उनसे बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिन्हें हमारे भारत के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, एक भारत छोड़ो आंदोलन चला था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट में यह था कि हम किसी भी मामले में भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। किंतु बातचीत होने में ये परिणाम निकला कि ठीक है, देखते हैं इनकी मंशा क्या है। तो क्लेमेंट एटली की जब सरकार बन जाती है तो वो शपथ ग्रहण करने के साथ साथ ही बहुत शीघ्र उन्होंने घोषणा कर दिया कि 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए उन्होंने, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जैसे हमारे यहाँ भारत की संसद है, जहाँ पे नीति निर्माण के लिए, देश के संचालन के लिए, देश के नियमन और अधिनियम के लिए कुछ प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुनकर इकट्ठे होते हैं, विमर्श करते हैं और विमर्श के बाद एक सामान्यीकरण करके कुछ बातें विबद्ध करते हैं, उसी को कानूनी या संविधान कहा जाता है। वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को अपने एक विश्वव्यापी ऐतिहासिक भाषण में इस बात की घोषणा किया कि ब्रिटेन की सरकार 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर देगी। 30 जून 1948, लेकिन भारत आजाद हो गया 1947 में। क्यों? इसके लिए श्रेय जाता है भारत के अंतिम लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को, जो 15 अगस्त 1947 को ही भारत की आजादी के दिवस के रूप में चुना। क्यों चुना? तो इसका कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है। विश्व युद्ध के दौरान जो 2 साल तक युद्ध चला था, 1945 में अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही जापान और जापान के जो दुश्मन राष्ट्र के रूप में जाने जाते थे और अंग्रेज के साथ विश्व युद्ध और ब्रिटेन के साथ विश्व युद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों को रूप में जाने जाते थे, तो 1945 में 15 अगस्त को ही जापान और उसके साथी देशों ने विश्व युद्ध में हारने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था और उसमें मित्र राष्ट्र जिसमें कि ब्रिटेन भी शामिल था, उनको विजय मिली थी। ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को याद थी, क्योंकि वो जो विश्व युद्ध के विजय का दिवस है 15 अगस्त, वह दुनिया और ब्रिटेन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लॉर्ड माउंटबेटन थोड़े गांधी थे, इसलिए भी इतिहासकारों ने यह लिखा है कि बल्कि बिना वो ब्रिटेन की सरकार से बातचीत किए ही एक पत्रकार वार्ता में इस बात को उन्होंने घोषित कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को ही हम भारत को आजाद कर देंगे। जो
को आजादी 30 जून 1948 तक मिलने वाली थी, वो 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद हो गया। लेकिन ये मत समझिए, अब मैं दूसरी बात करता हूं जो आपके लिए भारत की आजादी के जश्न की कुछ झलकियां जो उस समय सिनेरियो था 15 अगस्त 1947 को जो जश्न मनाया जा रहा था दिल्ली में, उसके माध्यम से आपको कुछ प्रेरित करने का काम करेंगे। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा जी। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी, उनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध किताब है भारतीय स्वतंत्रता पर आधारित। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। इस अवसर पर हमें देश के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एकता और अखंडता की रक्षा करने का प्रण लेना, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और समरसता को बढ़ावा प्रदान करने में अपना योगदान देना चाहिए। राष्ट्र के स्वर्ण इतिहास का यह गौरवमय दिवस हमें स्वतंत्रता का गर्व कराने के साथ ही कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा भी प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और गौरव के जनभागीदारी आंदोलन के रूप हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना इस अभियान का उद्देश्य है। यह अभियान हम सभी के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक विशेष अवसर भी है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा और तिरंगे के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दी। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। किशोर बालक बालिकाओं में ज्ञानवर्धन के साथ साथ सामाजिक सद्गुणों का विकास, अधिकारियों और कर्तव्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जैसे चारित्रिक गुणों का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली के नवीन आयामों के साथ साथ विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक एवं समावेशी शिक्षा की उपलब्धता है। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पीएम विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 145 राष्ट्रीय विद्यालयों में पीएमसी चयनित किया गया है। विद्यालयों में तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से 778 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की जा चुकी है। 1084 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब तथा 1236 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाने की कार्यवाही का चलन है। समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत 645 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। करियर गाइडेंस कार्यक्रम के अंतर्गत 2306 राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को भविष्य करियर बनाने हेतु परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं के विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 2267 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को समग्र शिक्षा से किशोरावस्था कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार